वायदों की बौछार, जीतेंगे बिहार। नमस्कार, सीधे पटना से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 28 अक्टूबर को बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले वायदों की भरमार यहां पर देखी जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करते हुए ये कहा गया, आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और साथ ही इस बात का भी जिक्र कर दिया कि इनमें 85% रोजगार बिहार के युवाओं को ही मिलेगा। तो इस पर बीजेपी ने सीधे सीधे कसा है तंज। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बिहार की ओर से वादा किया गया है कि अगर वो सरकार में आई, सत्ता में आई, तो 19 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी पर हल्ला बोल में बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार बा। बिहार में कोरोना वैक्सीन का सियासी ट्रायल शुरू होने से पहले ही रोजगार का काउंटर खुल गया। आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने के वादे की दूसरी किस्त आज घोषणा पत्र के जरिए जारी की। तेजस्वी यादव ने इसमें सियासी तड़का लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियों में 85% नौकरी बिहार के युवकों को मिलेगी। यानी बिहार के युवाओं के लिए आरक्षण कार्ड खेलकर तेजस्वी ने चुनावी घमासान को रोमांचक बना दिया है। हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। आरजेडी का घोषणा पत्र बीजेपी को पच नहीं रहा है, लिहाजा चुनाव प्रचार में आतंकियों और पाकिस्तान का राग छेड़ने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को तेजस्वी के वादे झूठे लग रहे हैं। तेजस्वी जी जो भी बोलते हैं वह उनका झूठा वादा होता है। पहले भी उनकी सरकार रही है 15 वर्षों तक। 15 वर्षों उन्होंने क्या किया? इसमें कोई शक नहीं कि बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसी मुद्दे को तेजस्वी यादव ने कसकर पकड़ लिया है, जिसका असर उनकी चुनावी रैलियों में भी देखने को मिल रहा है। इसी जोश से उत्साहित आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए। 10 लाख सरकारी नौकरी, 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा से जुड़े 5 लाख तक के कर्ज की माफी, संविदा प्रथा खत्म करने का वादा, नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान, सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने में फीस नहीं। हालांकि इसके साथ ही तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में और भी कई बड़े ऐलान किए। किसानों का कर्ज माफी का ऐलान, निजीकरण पर तालाबंदी, सुरक्षा दस्ता का गठन, छात्रों को लैपटॉप, नौकरी में स्थायी नीति। लेकिन इन तमाम वादों के बीच तेजस्वी ने चुनावी मैदान में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का सिक्का उछालकर पहले ही बिहार में कुर्सी की जंग को दिलचस्प बना दिया है। इसकी गूंज जब शोर में तब्दील होने लगी तो बीजेपी को भी नहले पर तहला मारना पड़ा। बीजेपी ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की जगह 19 लाख रोजगार देने का संकल्प कर लिया। बीजेपी 19 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही। 19 लाख हमारा जो नया मैनिफेस्टो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 19 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है, रोजगार देने जा रही है। अब तेजस्वी बाबू, ये उनका कहना एक हवा की बुलबुला की तरह है। जात पात की सियासत में उछले बिहार के लिए ये संकेत अच्छा है कि सभी पार्टियां रोजगार और नौकरी की बातें जोर शोर से उठा रही हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव जनता के साथ साथ नेताओं के लिए भी लिटमस टेस्ट है। अगर जनता ने वाकई काम के दम पर ईवीएम का बटन दबाया तो बिहार की किस्मत बदल सकती है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक। वायदों की बौछार से जीतेंगे बिहार, इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त केसी त्यागी जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जेडीयू के, वो भी मौजूद हैं। फैजल अली साहब आरजेडी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरविंद वाजपेयी एलजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपके साथ ही करते हुए, 10 लाख रोजगार देने का वादा और उसमें 85% बिहारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये नया दांव है तेजस्वी यादव का। कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है? देखिए, जनता यह भी देखती है राजनीति में, चित्रा जी, क्या कहा जा रहा है
उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है कौन कह रहा है, और कौन कह रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी क्षमता क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले हमने कहा था 6,000 रुपए देंगे किसानों को, और राहुल गांधी ने कहा था 72,000 रुपए देंगे। किसानों ने किसका समर्थन किया? हमारा। कारण विश्वसनीयता थी, जो कह रहा है वो डिलीवर करता है। अब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की कुल आबादी का 1% हो जाता है। 1% सरकारी नौकरी किसके पास है भाई? जैसा हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है, भारत के इतिहास में एक कैबिनेट नोट दिखाएं जिसमें सरकारी नौकरी देने की बात कही गई हो। अच्छा, दूसरी बात, 85% आप बिहार के लोगों को देंगे, तो व्यवहारिक बात है क्लास 3 और क्लास 4 में तो उसी राज्य के लोगों को ही नौकरी मिलती है। क्लास 1 और क्लास 2 में आप नियंत्रण कर नहीं सकते। वो तो आईएएस, पीसीएस और इस प्रकार की नौकरियों में तो बाहर से भी लोग आते हैं। और दूसरा, यदि आप यह बात कहते हैं तो आप सोचिए, बिहार का युवा ही सर्वाधिक बाहर जाता है नौकरी करने के लिए। आप यहां की राजनीति में क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं वो अव्यवहारिक, अपरिपक्व, और जो ये कहा जा रहा है कि अभी समझदार कम है, ये सिर्फ उसी का प्रतीक है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी वो बात कह रहे हैं उसके पीछे कोई यथार्थ ठोस नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वायदे के बाद, 10 लाख नौकरियों के वायदे के बाद ही तो आज बीजेपी बिहार की ओर से 19 लाख रोजगार का दांव चला गया ना। अगर वो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, 85% उसमें बिहारियों को आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप भी तो 19 लाख रोजगार दिए जाने की बात कर रहे हैं। आप भी तो वादा ही कर रहे हैं। फिर उनका वादा अलग, आपका वादा अलग, ये कैसे हो सकता है? देखिए, हम 19 लाख रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने, देखिए, स्टार्टअप इंडिया में हो या अन्य योजनाएं जो हमने शुरू की, उसमें इतने लोगों को दिया ना। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स कभी हमारी सरकार आने से पहले सुनाई पड़ता था? हमने रोजगार की बात कही है सदैव, और वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। अरे सरकारी नौकरी कहां से देंगे? मतलब इसे कहते हैं, जैसे लालू जी अपने जमाने में सुनाते थे ना लोगों को, अब आ गया ललुआ जी, अब हम खाएगा हलवा, बाकी खाएगा बलुआ। तो अब भैया बिहारी बलुआ खा रहा है तब से आज तक। तो जिस ढंग के ये जो झांसा देने वाली राजनीति थी जो 30 वर्ष पूर्व थी, मुझे लगता है बिहार का युवा बहुत समझदार, बहुत परिपक्व राजनीतिक दृष्टि से वो इस झांसे में नहीं आने वाला। आरजेडी क्या झांसा देने की कोशिश कर रही है? क्या ये व्यवहारिक है? 10 लाख नौकरियों का वायदा चुनावी रैली में तो आप करके जनता का मन अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ये अमल में कैसे आ पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी ने खड़े किए हैं, जवाब दीजिए उस पर आप। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट में कह रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी बौखलाहट का सूचक है। जितना ये लालू यादव जी का माहौल उड़ाएंगे, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 10 लाख नौकरी की बात है, तो बहुत ही सहज तरीके से इसको किया जा सकता है। हम लोगों ने इसकी वर्किंग की हुई है। और आपको ये बता दें कि ये लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएगा। शायद सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली में रहते हैं, उन्हें बिहार की हकीकत का पता नहीं है और बिहार पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बेचारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाए। चलिए, राज्यसभा चले गए हैं तो अब बिहार की ओर थोड़ा शायद ध्यान दें। इनको ये बता दूं कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसने अभी तक जितने भी बजट लाए हैं उसमें से 55 से 60% ही व्यय कर पाई है और 40% जो बजट का हिस्सा है लोकेटेड अमाउंट का 2,13,000 करोड़ में से जो बनता है 80,000 करोड़, वो बचा है। वो हर साल बचता है, हर साल के बजट में हम उसका उपयोग करेंगे, बल्कि उसका सदुपयोग करेंगे और ये सारी व्यवस्थाएं हम सुचारू रूप से करेंगे। हमने पूरी वर्किंग की हुई है कि जो हमारे पास अभी स्थिति है, 1.25 लाख तो हमको मेडिकल सेक्टर में जॉब की आवश्यकता है, 3 लाख शिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में रिक्तियां हैं। तो इन सारों को भर करके हम लोग करेंगे। और ये जो अभी जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि बिहार आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, मैं आपको बहुत ही संजीदगी से बता रहा हूँ चित्रा कि आजाद भारत इस बात से याद रखेगा कि पहली बार कोई ऐसा चुनाव हुआ, राज्य स्तर का चुनाव हुआ, जिसमें एक पार्टी रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जीत करके भारी बहुमत से सरकार बनाती है। और 31 साल का नौजवान, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद केसी त्यागी साहब मैं फौरन आपके पास आती हूँ। तमाम दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि अगर आजाद भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ तो ये कहानी अब बिहार लिखेगा। मैं सिर्फ फैजल अली साहब से ये जानना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा जब इनकी सरकार थी तो 23,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, अब 2,13,000 का है बजट। इसमें कितना वेतन मद के है, जरा आप बताएंगे? वेतन के मद में कितना आवंटन है, आप बताइए।
मैं बता रहा सारा हूँ बजट दे देंगे वेतन। बिल्कुल बोलिए, बताइए, बिल्कुल वेतन का मत चिंता है। कैसे? अब बताइए आप। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी, मेरे ही आपसे इसीलिए मैंने आपसे, आप समझदार आदमी हैं ना, तभी मैंने आपसे पूछा कि बजट में वेतन का कितना हिस्सा उससे कि एग्जिस्टिंग लोगों के अलावा आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में आज की स्थिति में सिर्फ 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं। तो आपको इस बात, इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने अभी एक बात और कही कि कौन वादा कर रहा है, उसकी विश्वसनीयता भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि ये वो लोग नहीं कह सकते जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार का और नौकरी का वादा किया था और आज 6 साल के बाद भी भारत के लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ उस रोजगार के वादे का। तो जो लोग पहले से झूठे साबित हो चुके हैं, जिन्होंने पहले से 15 लाख रुपए का वादा किया और उससे मुकर गए, और आज खुद आप टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि हमने 19 लाख रोजगार देने की बात की है, नौकरी देने की बात नहीं की, पहले ही ढुलमुल कर रहे हैं, तो उन पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करेगी। बिहार की जनता ने हमेशा देश को नई दिशा और इस बार फिर करेगी। जल्दी से सुधांशु जी अपनी बात जल्दी से सर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बाकी लोगों हो गई फैजल अली साहब आपकी बात। सुधांशु जी जल्दी से। क्या हकीकत निकल गई कि 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं और 10 लाख और ऐड कर देंगे। गजब का तर्क है भाई, बहुत आपने बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्व बात कही है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि आज बिहार पूरा था, जब झारखंड भी हिस्सा था, तब मिला के 3,10,000 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ और 10 लाख और ऐड कर देंगे। उसमें एक बात और ऐड कर दे रहा हूँ, आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक बात और ऐड कर दे रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज आप नहीं बोल के निकल पाइएगा, आज आप गलत जगह आ गए। देखिए 3 लाख 10,000 के बाद 3,80,000 पेंशनधारक भी हैं। पूछे थे वेतन मन में कितना पैसा है, और आपने कहा 3,10,000 का बिहार पे 10 लाख और दे देंगे। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, आप खुद अपने को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल कह रहे हैं, मैं आपकी बात शांति से सुनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब ये तुम्हारा रोजगार मेरे रोजगार से ज्यादा खराब है, इससे आगे बढ़ते हुए ठीक है, समझ गई। अब कौन सच्चा कौन झूठा इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन मैं केसी त्यागी साहब आपको लेकर आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ 19 लाख का रोजगार, दूसरी तरफ वर्सेस 10 लाख सरकारी नौकरी का ये वादा, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार पर एक तरफ न सिर्फ महागठबंधन हावी है, बल्कि चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी ओर से अब ताजा बयान ये सामने आया है कि दरअसल उपलब्धि के नाम पर बीते 15 सालों का कुछ है नहीं, तो बार बार लालू प्रसाद यादव के जंगलराज का डर दिखाने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार। केसी त्यागी जी। देखिए चित्रा जी, जब चुनाव होता है तो जो शासक दल है वो अपनी उपलब्धियां गिनाता है, और जो विरोधी दल है, जो विपक्ष में है, वो कमियां खामियां गिनाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जहां तक चिराग जी के सवालों का जवाब देना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रामविलास जी से मेरे भी 40-45 साल के रिश्ते रहे हैं, और मेरा ये बाकायदा अफसोस है कि वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के नड्डा जी तक, कह चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अमित शाह जी कह चुके हैं कि वो अधिक सीटें मांग रहे थे, हमारे लिए देना मुमकिन नहीं था, वो एनडीए छोड़ करके चले गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं एनडीए का मोदी जी का भी हूँ, अमित शाह जी का भी हूँ, नड्डा जी का भी हूँ। उनका ये कहना है कि 15 साल की उपलब्धियों के नाम पर ज्यादा कुछ है नहीं, इस वजह से बार बार जंगलराज का रट लगाए रहते हैं नीतीश कुमार। वो तो ये कह रहे हैं कि अपनी उपलब्धि को क्यों नहीं जनता के सामने रखते हैं, बार बार जंगलराज की बात क्यों करते हैं नीतीश कुमार? चित्रा जी, ये आरोप हमने रामविलास जी पर या चिराग पासवान जी पे थोड़ी लगाया। उनको क्यों अफसोस है? इसका जवाब देने के लिए मेरे मित्र बैठे हुए हैं, फैजान अली साहब आरजेडी के, उनकी पार्टी पर, उनकी सरकार पर, उनके नेता पर लगाया। नंबर 1। नंबर 2, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके कार्यकाल में थी, उस पर तो खुद उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी अफसोस कर चुके हैं कि हाँ, अतीत में हमसे गलतियां हुई थी। तो जो अतीत में गलतियां हुई थी, उसका रिमाइंड अगर हम अपने इलेक्टेड को याद दिलाते हैं, तो इसमें कौन बुरी बात है? हमारी भी उपलब्धियां हैं, एक इतने पन्ने भरे पड़े हमारी उपलब्धियों का, ऐसा नहीं है। उनको भी आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन 15 साल जो नहीं हुआ था, जो हमने किया है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन तो जनता को करना ही है। हम कैसे कह सकते हैं कि आप विल्डरनेस में कैसे कह सकते हैं? आप 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं,
हमने हर घर बिजली पहुंचाई है, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। 2015 में हमने घोषणा की थी हम वोट मांगने नहीं आएंगे अगर घर घर बिजली नहीं आएगी, आई। हमने वादा किया है कि 2020 तक जल का नल घर घर जाएगा, जबकि केंद्र सरकार की घोषणा 2024 तक है, लिहाजा वो हमने करके दिखाया। इतनी सड़कें जो आपके साथी घूम रहे हैं, श्वेता जी हैं, अंजना जी हैं, आप सड़कों का हाल उन्हीं से पूछ लीजिए। पहले तो सड़कें जैसी थी हमको पता है, हम तो लालू जी के भी साथ रहे, रामविलास जी के भी साथ रहे, सब लोगों ने साथ ही काम किया, बाद में अलग हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये थी कि दिन छिपता था, थाने भी छिप जाते थे। शहाबुद्दीनों के राज थे, वो तय किया करते थे कि फिरौती की रकम कितनी होगी। आज जो रोजगार देने की बात हो रही है, उस समय तो रोजगार जो फिरौती थी कि कितनी फिरौती होगी, जवाब देना चाह रहे हैं इस पर। अरविंद वाजपेयी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभय दुबे जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है सर, अभय दुबे जी, इतनी सारी उपलब्धियां तो उन्होंने गिनवा दी है अपनी सरकार की। उन्होंने कहा है बिजली दिया, सड़क दिया, पानी दिया, रोजगार भी हमने जितना हो सकता था दिया, फिर भी आप लोगों को कम लगता है सब कुछ। देखिए, त्यागी जी के लिए मैं बड़े सम्मानीय आदरणीय मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन बिहार में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ संग रहियत तक खइये बीड़ा पान, छोट संग रहियत तक कटहिए दूर नुकान। ये अच्छी संगत में रहते, कांग्रेस आरजेडी के साथ थे तो उपलब्धियां थी। अभी प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे गए, और इतना ही नहीं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें नीतीश कुमार जी को फिसड्डी बाबू सिद्ध किया। बिहार में गरीब 4 करोड़ 21 लाख, सबसे ज्यादा बिहार में हिंदुस्तान के। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 13.6, बिहार का सबसे कम। युवा जो कॉलेज में जाते हैं 80 लाख युवाओं को दरकिनार कर दिया। ड्रॉप आउट रेट बिहार की सबसे अधिक, 58% गर्भवती महिलाएं एनीमिक। जो तेजस्वी जी ने वादा किया है, निशंक जी की रिपोर्ट नहीं देखी? अरे त्यागी जी, लोकसभा में रखा कि 2,70,000 शिक्षकों की तुरंत भर्ती कीजिए, बिहार में शिक्षक सबसे कम है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च की रिपोर्ट देखिए कि प्रति व्यक्ति पुलिस सबसे कम है, पुलिस की भर्ती कीजिए। 11,500 असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में कम है। विधानसभा में आपने बताया 50% स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मी कम है। तो अगर सुशासन के लिए तेजस्वी भर्ती करना चाहते हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के? इन्होंने, चित्रा जी, कहा कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। अरे आत्मनिर्भर भारत का हश्र देख लिया हिंदुस्तान ने, -23.9 की ग्रोथ रेट देख ली। 40 करोड़ लोग नए सिरे से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। प्रधानमंत्री जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट -50%, मैन्युफैक्चरिंग की -39%। तो ये आत्मनिर्भर भारत था, तो आत्मनिर्भर बिहार का क्या हाल करेंगे आप? ये बिहार का नागरिक समझ गया है और बदलाव की बयार बह रही है बिहार में। इस बार तेजस्वी तैयार है। लेकिन आप कहां खड़े हैं? कर्जा माफ, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? बेटियों को कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के पीछे कब तक खड़ी रहेगी? आत्मनिर्भर बनने की जरूरत तो आप लोगों को भी है बिहार में। बिहार की तरक्की नाम लेवा भी बहुत मुश्किल से मिलता है। बिहार की तरक्की के आगे हैं के लिए साथ है, और ये महागठबंधन है, ये महाविकास का परिचय है बिहार के। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी कुछ जोड़ना चाह रहे हो? उसके बाद मैं तुरंत आती हूँ केसी त्यागी जी आपके पास। सुधांशु जी, हाँ देखिए, अभय दुबे जी ने जो बोला उस आंकड़े में एक आध आंकड़ा और भी ऐड कर लीजिए ना, कि जब इनकी सरकार थी तो बिहार अपराध में नंबर 1 था, अब 23वें नंबर। अरे मेरे पास जब 2005 में इनकी सरकार थी तो 22% कवर था इलेक्ट्रिसिटी का, अब 100% है। उस समय 34% गांव सड़कों से जुड़े थे, अब 96% 80,000 अपहरण। और सुनिए ना, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता, ये आपका गलत बात है। नीतीश बाबू के सुशासन ने क्या हाल किया है बिहार और जैसे मैं बोलने लगता हूँ आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक बार बोल लेने दीजिए सुधांशु जी को, एक बार बोल लेने दीजिए अभय जी। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, और देखिए बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा सुधांशु जी। है ना, अभय दुबे जी की पार्टी की फितरत राजद से मिलती जुलती है। अरे भाई, ये भी नारा देते हैं। इंदिरा जी 1970 में नारा दी गरीबी हटाओ, और 2013 में सोनिया गांधी 43 साल के बाद कह रही थी 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा देनी है। बिल्कुल वही है जो अभी फैजल अली साहब ने कहा कि 3,10,000 नौकरियों में से कितनी लालू यादव जी के समय में मिली, ये अगर बता दे तो मैं भी बिहार की एक कहावत आपको बताना चाहता हूं। पूरे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत अभय दुबे जी, जो आप दोनों पार्टियों में फिट बैठती है। क्या? बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, बाप न मारे मेढकी बिटवा तीरंदाज। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है कि जो आप लोग वंश परंपरा और विरासत के आधार पर कर रहे हैं, तो आपके वंश कुल गौरव को वो अच्छी तरह पढ़ चुकी है।
चित्रा जी एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए, जवाब एक 10 सेकंड। देखिए जो झूठ बोला सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा मोदी सरकार का 17-18 का? उन्होंने कहा कि जो आजादी के समय 74% गरीबी थी वो कांग्रेस शासन काल के दौरान सिर्फ 20% रह गई। और सोनिया जी ने जो खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाया था वो इसलिए कि भैया, पर हम ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद पाए। अब आप बीच में बोल रहे हैं, आप सच्चाई सुनिए। क्योंकि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार इसलिए दिया कि किसानों से खरीद कर पाए। बिहार एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल गए। रामविलास पासवान जी ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ 0.08% समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा गया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 गुना बढ़ा दिया। बिहार के किसान हाईकोर्ट गए समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए, मक्का के किसान गए, गेहूं के किसान गए। हम तो पहली कैबिनेट के बाद यहाँ पर जल्दी से अभय दुबे जी अपनी बात खत्म कीजिए। सुधांशु जी ठीक है, उसके बाद में फौरन अरविंद वाजपेयी जी जेपी से एक भी बार उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, मैं उनके पास जाऊंगी फौरन। सुधांशु जी प्लीज। देखिए इन्होंने अभी आंकड़े में क्या गजब का आंकड़ा दिया। इन्होंने कहा 20% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। वैसे वो गलत है, चलिए इनकी बात मान ली। और 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए, यानी 66% किसानों से सुरक्षा चाहिए और 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर डिस्टर्ब करने लगे, भाई ये क्या तरीका है? आप शांति से सुनता हूं आपकी बात, आप फिर बीच में बोलने लगते हैं, ये क्या तरीका है भाई? अरे एकदम शांति से सुनता हूं बात। अब मैं जो बात कह रहा हूं, आपने कहा कि पूछिए सुरक्षा चाहिए और 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये 46% कौन है भाई जो गरीब नहीं है मगर तो मोदी जी से पूछिए कि क्या 58% गरीबी है गुजरात? 46% लोग ऐसे हैं जिनको 2 जून की रोटी अवेलेबल नहीं है मगर वो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के नागरिकों को आंकड़ा सुन लीजिए। फिर आप आज बड़ा खुलासा किया है, आज दूसरी बहुत बड़ा खुलासा किया है पटना हाईकोर्ट ने। ये रिपोर्ट ठीक है, ये हम तो मैंने में नहीं पढ़ेंगे, मुझे लगता है इसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सुधांशु जी आपसे भी, अभय दुबे जी आपसे भी, ठीक है हो गया, दोनों लोगों की बात हो गई है। अब मैं आगे बढ़ते हुए अरविंद वाजपेयी आपके पास आना चाहूंगी। अभी अभी केसी त्यागी जी ने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी सरकार की गिना दी, लेकिन चिराग पासवान को ये तमाम उपलब्धियां रास नहीं आ रही है क्या? मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका ज्यादा हिलोरे मार रहा है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। त्यागी जी सम्मानीय व्यक्ति हैं और हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये एक बात बताएं कि जो बिहार में ग्रेजुएशन होती है वो कितने साल में होती है? 3 साल में या 6 साल में? नंबर 1 आंसर इसका मैं भी बता देता हूं कि 6 साल में होती है या 5 साल में होती है, 3 साल में बिल्कुल नहीं होती। दूसरा, इनसे ये पूछिए कि अभी जो भाषण दिया है प्रधानमंत्री जी ने कल, उसमें साफ कह दिया कि भाई नीतीश बाबू तो 3.5 साल काम किया है और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो 15 साल का क्लेम कर रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत है, इसका जवाब दे दें। तीसरी बात हमें ये बताइए कि जब ये कोरोना की मारामारी चल रही थी तो नीतीश कुमार ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं बिहार की सीमा के अंदर एक भी प्रवासी मजदूर को नहीं घुसने दूंगा। चौथी बात ये बताइए कि जब कोरोना की राशन सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में दे रही थी तो उस वक्त 48 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे और यही चिराग बाबू थे जिन्होंने बार बार नीतीश कुमार जी को कहा कि राशन कार्ड बनवाइए जिससे कि इनको मुफ्त राशन मिल पाए। उसमें कितना इन्होंने डिले किया, 6 महीने बाद लगते हैं उसको बनाने में 43 लाख राशन कार्ड को। ये किसको कह रहे हैं? विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये तो अभी हमारे 2 और पैनलिस्ट ने बता दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ है? अरे अरविंद वाजपेयी जी, ये तमाम बातें आपको तभी याद आती हैं जब चुनाव सिर पर होता है। आप लोग भी एनडीए का न जाने कब से हिस्सा हैं। एनडीए में बीते 3.5 सालों से बिहार में नहीं सर। अब जब चुनाव नजदीक आए तो आपको ये तमाम बातें नजर आ रही हैं। आप लोगों ने भी क्या किया? अगर 6 सालों में वहां ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है तो आपको अब याद आता है, इससे पहले आपने क्या किया? क्यों नहीं मुद्दा उठाया युवाओं का? अरे सुनिए तो सही, हमें अब याद नहीं आता। नहीं, आई एम सॉरी। हमने दिसंबर में जब रथ यात्रा निकाली तो ग्राउंड पे जब हम गए तो ग्राउंड पे इनकी चीजें पता लगी कि क्या क्या हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनाव के माहौल में ये चीजें कह रहे हैं, ये इससे पहले हमको पता चली और हमने चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर दी एज ए कंस्ट्रक्टिव सजेशन, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बार बार चिट्ठियां लिखे, बार बार उनको टाइम मांगे कि भैया हम आपके गठबंधन का हिस्सा है, ये चीजें हैं इनको ठीक करिए, लेकिन नहीं की गई। 7 निश्चय बड़ा इनका फेवरेट स्टार कार्यक्रम है,
उसमें कितना करप्शन हो रहा है। यानी कि आपकी बातों को नीतीश कुमार ने अनसुना कर दिया। आप चिट्ठियां लिखते रहे, उसका कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से। समझ गए आपकी बात। जो गंभीर सवाल आपने खड़े किए हैं केसी त्यागी जी, आप इसका जवाब दिएगा। वायदों की बौछार ऐसे जीतेंगे बिहार, लगातार हल्ला बोल में इसी पर आप चर्चा हम देख रहे हैं। अपने मेहमानों के पास में जाऊं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आप जरूर देखिएगा, जिसमें ठेठ बिहार इंटरव्यू हर मुद्दे पर खुलकर बेबाक राय उनकी ओर से रखी गई है। अब मैं आ जाती हूं वापस जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और फैजल अली साहब, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जगहों पर बिहार में रैलियां की। पहली सासाराम, गया और उसके बाद भागलपुर। कुल 75 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को अलग अलग जगहों से संबोधित किया, जिनमें 19 मिनट तक सारा का सारा फोकस आपके शासनकाल के दौरान जो जंगल राज था उसी पर रहा। अब ये बात तो सच है ना कि लोगों को कैसे समझाइएगा कि आपके समय में जब सरकारी नौकरियां या किसी भी तरह की नौकरियां लगती थी तो पीएम की ओर से इस तरह की, और बीजेपी के नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल घूस दिए जाते थे। उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अब वो 15 साल के शासनकाल को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो तस्वीर कैसे बदल देंगे, जिसका वादा आपके नेता की ओर से की जा रही है। इसरा जी, आपने कल की रैली की बात की, सासाराम होते हुए जो गया आए थे, तो मैं भी गया में था कल, और उस पूरे इलाके का दौरा करते हुए गया आया था, और आज मैं पटना आया हूँ। पहली बात तो आप सबने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री की रैली में किस कदर लोगों की कमी थी। सब कुछ वहाँ था, सारा इंतजाम था, जनता नहीं थी। इसलिए कि जनता ने देख लिया है कि ये आते हैं, सपनों की दुनिया सजाते हैं और निकल जाते हैं। इस बार तो वो ये भी नहीं कर पाए, इसलिए कि ये सपनों को बेचने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी उसके शीर्ष नेतृत्व की, वो भी अब ज्यादा काम नहीं कर पा रही। उसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिलेटिविटी लग गया है। तो अब क्या कर रहे हैं कि 15 साल का जो अपना शासनकाल है डबल इंजन का, उसकी बात ना करके वो बात कर रहे हैं लालू जी के राज का। तो ये सीधी सी एकदम स्पष्ट बात है कि लालू जी की राज का बात तो होगा ना, आपके राज में क्या कुछ हुआ उसका जिक्र तो होगा ही। देखिए, लालू जी ने अपने शासनकाल में अगर दबे कुचले गरीब और बैकवर्ड को अगर स्वर दिया, बोलने की आजादी दी, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मौका दिया, तो उनको ये हंगामा जंगल राज का लगने लगा। उनको ये लगने लगा कि ये दलित शाम के 6 बजे के बाद अगर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, आप कह रहे हैं कि दबे कुचलों को आवाज देने के काम की गई थी। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ आज इन दोनों को कि एक भी उस पीरियड की ऐसी रिपोर्ट दिखा दे एनसीआरबी की या किसी भी ऐसी मानव संस्था की जिसमें इस तरह का कोई जिक्र हो। ये सुधांशु जी लोग हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात। सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं है, मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास, मैं फौरन आ रही हूँ। अबे जी आपके पास भी। मान्यवर फैजल अली साहब, रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये जंगल राज शब्द हमने नहीं दिया, ये पटना हाई कोर्ट ने दिया, ये पटना हाई कोर्ट ने दिया था। और लालू यादव जी के ऊपर जब चारा घोटाले का केस दर्ज हुआ, उस समय केंद्र और प्रदेश दोनों में उनकी सरकार, 1996 का वर्ष था। केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी और प्रदेश में भी। आप लोग तो आप भ्रष्टाचार या अपराध दोनों पे डिस्टर्ब करने लगते हैं। देखिए चित्रा जी, आप दर्शक सारे देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं कोई फैक्ट रखता हूं तुरंत के लोग बीच पे डिस्टर्ब। एक सेकंड उनकी बात हो जाए। फैजल अली साहब, आपकी बात तो खत्म हो गई थी, उनकी बात हो जाए। केसी त्यागी जी, मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार सुधांशु जी की बात हो जाए। मैं एक बात और बोल दूं चित्रा जी। हाँ, इन्होंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज अगर एक एवरेज सरकारी नौकरी में आप मान लीजिए 40 से 45 हजार रुपए महीने की सिर्फ हो, यानी छोटी नौकरी की बात कर रहा हूं, बड़े नहीं जिसमें 1 लाख रुपए तक की, 1.25 लाख तक की होती है, तो औसत क्या हुआ 5 से 6 लाख रुपए साल। अब 10 लाख से जरा गुणा करिए, कितना हुआ मान्यवर? 50 लाख रुपया। 50 लाख, आप 50 लाख करोड़ का बजट लेके आएंगे, 50 लाख का बजट लेके आएंगे। आप सोचिए ना कि आप 2,13,000 करोड़ का बजट है और आप 5 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ तनख्वाह पे देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आप ये मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का प्रयास करते हैं, बिहार की जनता इससे बहुत, और ये तो मैंने कंजर्वेटिव बताया। जब आप हायर पे जाएंगे और पेंशन भी करेंगे तो 1 लाख रुपए के आसपास आएगा। और दर्शकों से कह रहा हूं, जोड़ लो भाई, 10 लाख इंटू 1 लाख करके देख लो कितना आता है। केसी त्यागी साहब, यहाँ पर बीजेपी की बात तो हो गई, लेकिन सवाल केसी त्यागी साहब, सवाल इस बात का तो है ना कि कब तक 15 साल के जंगल राज, लालू यादव ने ये किया ये नहीं किया, कब तक? वही 15 साल तो जनता ने आपको भी तो मौका दिया ना। उसके बावजूद अगर बिहार की सुनहरी तस्वीर नहीं दिखती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? त्यागी साहब। चित्रा जी,
ब्रेक पे जाने से पहले आपने वादा किया था कि तुरंत मुझको आप मौका देंगे। जब आप ही अपना वादा नहीं निभा रही हैं तो आरजेडी के मित्र हमारे अपना वादा कैसे निभाएंगे? मैं अरविंद वाजपेयी जी ने जो गुस्से में 2 बातें की हैं उसका प्यार से जवाब देना चाहता हूं। अरविंद जी मेरे मित्र हैं। जब हम एनडीए में दोबारा शामिल हुए, आदरणीय रामविलास जी को, पारस जी को, चिराग जी को और रामचंद्र जी इनके भाई दिवंगत हो गए, हमने चारों को बुलाया। नीतीश कुमार जी ने चाय पिलाई, मिठाई खिलाई और कहा कि कल इनकी शपथ होनी है पारस जी की। पारस जी एमएलए नहीं थे, पारस जी एमएलसी नहीं थे। तो रामविलास जी ने पूछा कि कैसे होगी? उसने कहा नहीं, हम कल पहले इनको मंत्री बनाएंगे, उसके बाद इनको एमएलसी नॉमिनेट करेंगे गवर्नर के कोटे से। दोनों काम हुए। तो हमारा एपेथेटिक एटीट्यूड था इनके लिए। पहली बात तो मेरे उनका सवाल का जवाब ये है, नंबर 1। नंबर 2, 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय दिल्ली में यूपीए की सरकार है, लालू जी भी मंत्री हैं, उसमें रामविलास जी भी मंत्री हैं। हालांकि दोनों के बीच में ऐसा महायुद्ध है कि 2005 के अक्टूबर में भी, 2005 की फरवरी में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और ये गला काट प्रतियोगिता दोनों भाइयों की हमारे की चलती रहती है। खैर 2009 में फिर एनडीए की सरकार आती है, वहां पे पुणे पटना में, और यहां फिर यूपीए की सरकार रहती है। हम लाखों करोड़ों लोगों के सिग्नेचर करा करके माननीय मनमोहन सिंह जी को ज्ञापन देने जाते हैं सांसदों के साथ और उनसे निवेदन करते हैं कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार का कोई विकास नहीं हो सकता। जो भी कहता गलत कहता, चूंकि इंडस्ट्री कब आएगी और जो विकास, जो विशेष राज्य का दर्जा है उसके तहत 90% की सब्सिडी केंद्र सरकार की रहेगी, 10% स्टेट खर्च करेगा। मुझे अफसोस है कि मनमोहन सिंह जी के जो वित्त मंत्री थे, काबिल मंत्री चिदम्बरम साहब, उन्होंने मना कर दिया। फिर जब हमारी अपनी भी सरकार आती है तब का भी मैं कहना चाहता हूं, एनके सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम कहते हैं, वो कहते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हैं आपके खिलाफ है। तो जो मेरे मित्र कह रहे थे वाजपेयी जी, चिराग पासवान जी का, रामविलास जी के साथ तो हमने 45 साल तक काम किया, लालू जी के साथ भी 30-35 साल। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? तर्क के साथ रखते। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने दिल्ली तक में रैली कर डाली थी। अब विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? नहीं मिला। चित्रा जी मनमोहन सिंह जी ने नहीं, मुझे मौका दीजिए। एक बार त्यागी साहब से उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी पहले हमें दीजिए मौका। विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? चित्रा जी आते हैं, त्यागी साहब जवाब दीजिए, क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जे का? 3.5 साल से तो आप लोग हैं ना सरकार में। आरके सिंह जी ने मना कर दिया कि दे ही नहीं सकते। चित्रा जी, मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही। चित्रा जी, त्यागी साहब बताइए, अरविंद वाजपेयी जी बताइए, अभय जी पैनलिस्ट दोस्त हैं, बोलिए। जो मेरे पैनलिस्ट दोस्त हैं वो एंकर को धमका रहे हैं, उनसे अपनी बात कहने के लिए दबाव डाल रहे। मेरा अपने फ्रेंड्स पर आरोप नहीं, कोई नहीं धमका रहा है। मेरा प्रवक्ता मत बनिए प्लीज 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 सर, मेरा प्रवक्ता मत बनिए, मैं अपनी बात रखने में सक्षम हूँ। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, बोलिए। वो कोई नहीं धमका रहे हैं, बताइए। चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी विशेष राज्य का साहब, एक बार अरविंद वाजपेयी जी की बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद वाजपेयी जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, वरना फैजल अली बोलने नहीं देंगे आपको। हमने उनको रिक्वेस्ट नहीं की थी। हाँ जी, मैं बोलूं? चित्रा जी मैं बोलूं? बोलिए। चित्रा जी मैं बोलूं? जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी त्यागी जी ने जो बात बताई पारस जी को मंत्री बनाने की, तो वो नीतीश जी की ख्वाहिश थी। नीतीश जी का तो ये तरीका है काम करने का। उन्होंने, याद होगा, मांझी जी को मंत्री बनाया था, फिर मांझी जी को कैसे पटक के बाहर निकाल दिया था। उनके बाग के आम भी नहीं उनको तोड़ने देते थे, आपको याद होगा वो सारी चीजें। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो नीतीश जी ने एडमिट किया, जैसे त्यागी जी ने एडमिट किया है कि वहां उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं क्योंकि लैंड लॉक है। तो जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? और एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है? क्राइम रेट पे 5वें नंबर पे है क्राइम में भारत में। और ये बक्सर वाला कांड बंद हो गया, मतलब कोई पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया। बच्चे की, छोटे की हत्या हो गई, मां के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसमें सब लोग कान दबा के बैठ गए।
क्या बातें कर रहे थे? अब यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। अब वक्त की कमी है, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तो गजब की स्थिति है कि बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने यहाँ पर इतने सालों से शासन किया, सरकार चलाई, और देखिए एलजेपी जो आपके केंद्र में सहयोगी हैं वो लगातार एक के बाद एक तमाम आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सवाल दाग रहे हैं कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। मैं इस सवाल क्या, अभय जी बोलिए। अभय जी बोलिए। चित्रा जी देखिए, जंगल राज का सच 10 सेकंड में जान लीजिए। जब 2005 में लालू जी के वक्त में हत्या का प्रयास 3,307, आज नीतीश के मंगल राज में 7,196, किडनैपिंग अपहरण होती थी 2,693, आज होती 9,935, दंगे के प्रकरण थे 7,651, आज है 10,276, जघन्य अपराध उस समय होते थे 24,773, आज होते हैं 44,407, और जो मुजफ्फरपुर का विश्व का सबसे बड़ा यौन शोषण 34 महिलाएं, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, उसकी मंजू वर्मा को टिकट दिया, इससे घृणित अपराध और कुछ नहीं हो सकता। तो असली जंगल राज तो यह है, प्रधानमंत्री जी अपनी खुद की रिपोर्ट पढ़कर नहीं आते। सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। अब मैं बोल लूं, अभय दुबे जी, अपेक्षा करूंगा कि अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। पहला, मैं अपनी बात पुराना दोहराए देता हूं, यह ऑब्जर्वेशन पटना हाईकोर्ट का। दूसरा, आपने बड़ा बताया कितनी एफआईआर दर्ज होती थी लालू जी के जमाने में, यह बताइए। जब चुनाव आते थे तो क्या खबरें आती थी कि वहां कट्टे बनाने के कारखाने मिल रहे हैं, अपहरण फिरौती उद्योग हो रहा है? बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, जिलाधिकारी की हत्या हो जाए और उसके बाद कुछ नहीं होने पाए। याद करिए, जेएनयू के नेता चंद्रशेखर की सरेआम हत्या कर दी गई। आज मिलकर भले ही माले वालों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस ढंग की घटनाएं इतनी आम थी। और 100 बातों की बात, जब लालू जी का शासन था तो लालू जी क्या कहते थे? डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, यानी अपना मत मत दीजिए, अपनी जाति को अभिमत दीजिए। आज जब बिहार की जनता विकास के लिए कह रही है, आज जात बिरादरी के लिए नहीं कह रही है, इसीलिए मजबूरी में आपको भी ठीक है सर, वक्त की कमी है, इस वजह से माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार बिहार के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अब बेरोजगारी को दूर करने की बात, रोजगार दिए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। 10 लाख नौकरियों का वादा एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो 19 लाख रोजगार दिए जाने का वादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई है। अब जनता के दिल में ये वादे कितना घर करते हैं, कितनी जगह बनाते हैं और किसकी बनाती है ये जनता सरकार, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। पटना से हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें, रात 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ठेठ बिहारी सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक पर जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।